अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं ये लेकर आई हूँ आपके पास ये डिज़ाइन आपके सामने। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर का टुकड़ा बचा हुआ था, मेरी कस्टमर का है जो उन्होंने दिया है। ये बचा हुआ टुकड़ा दिया है और येलो वाला ये तो थान का साटन का कपड़ा है ये, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गाउन फ्रॉक बनाना है 6 साल की बच्ची के लिए। तो फिर मैंने लिया, कपड़ा ले लिया मैंने। सबसे पहले तो मैं, चूँकि बच्ची के फुल लेंथ मुझे फ़्रॉक बनाना है। वैसे अगर फ़्रॉक घुटने तक होता है तो उसकी लंबाई हम रखते हैं 27 इंच, लेकिन ये मुझे 32 इंच रखना था, ठीक है। तो ब्लाउज़ का 11.5 इंच ऊपर वाले हिस्से का, चोली का हिस्सा हमने निकाल कर माइनस कर दिया था। 32 इंच में से 11 इंच मैंने निकाल दिया और 11 के बाद मैंने ले लिया नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इसकी लंबाई मैंने ली, मुझे जितनी लंबाई लेनी थी उससे 5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, यानी तो मैंने 22 इंच नीचे की लंबाई ली है उसमें, और एक्स्ट्रा मैंने 4 इंच और भी ज़्यादा ले लिया था, 4-5 इंच, क्योंकि ऊपर पेट के पास में वो कटिंग हो जाती है ना, तो इसलिए वो लेना पड़ा। अब चूँकि ये घेर थोड़ा कम हो रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा निकाला, जो इस तरफ के घेर में, नीचे साइड के घेर में मैं लगा दूँगी या अटैच करूँगी सिल कर, क्योंकि ये जो होता है ना फुल ये अम्ब्रेला फ़्रॉक में यहाँ पे जोड़ आता ही है, तो इसलिए क्योंकि उसका घेर पूरा फुल मुकम्मल नहीं मिलता। ये 4 फोल्ड में हमने घेर निकाल रखा है, तो इसमें थोड़ी कमी आ जाती है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो है कि कॉर्नर से एक बराबर, अगर हमें 20 इंच लेना है तो चारों तरफ से 20 इंच ही लेना है। ऐसा ना हो कि कहीं पे 18 कहीं पे 20, ऐसा नहीं करना। तो हमने घेर निकाल लिया। उसके बाद अब मैं आस्तीन की लंबाई निकाल रही हूँ। आस्तीन मैंने 14 इंच रखा है, बिल्कुल फुल आस्तीन रखना है, ठीक है। और ये मुझे रोज़ वाला डिज़ाइन बनाना है, इसलिए आस्तीन का मैंने पहले फ्रेम से मैंने कटिंग कर ली, फ्रेम की मैंने कटिंग कर ली, उसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तो यूँ हमने आस्तीन भी कटिंग कर ली है, और आस्तीन में जो डिज़ाइन बनाना है ये हल्का सा मैंने इसमें सिलाई करके उसके बाद इसमें रोज़ बनाया है, और जैसा रोज़ का शेप आ रहा है वहाँ पे मैंने पिन अप कर दिया ताकि मुझे आसानी हो। पहले मैंने डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद फ्रॉक से अटैच किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मोती अटैच करके छोटे छोटे टाँके भी लगा दिए ताकि वो जो शेप है वो अपने असल रूप में ही रहे, वो चेंज ना हो। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरह हमने छोटे छोटे टाँके लगाकर उसको रोज़ को खूबसूरत सा बना दिया। यहाँ पे मोती, गोल्ड मोती, जो भी आपके पास हो, मेरे पास वाइट मोती थी, मैंने वही यूज़ कर लिया दोनों आस्तीन में। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने आस्तीन ही डिज़ाइन इसको बनाकर एक तरफ रखा, उसके बाद फिर मैंने फ़्रॉक की सिलाई शुरू की है, ठीक। अब उसके बाद फ़्रॉक में जो मुझे हिस्सा जो जोड़ना था घेर में, तो मैं वो सबसे पहले तो उसे अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद पहले तो उसे अटैच कर लेना है, उसके बाद एक लब की सिलाई भी कर लेनी है। उससे क्या होगा कि अंदर का धागा नहीं निकलेगा और कपड़ा भी मज़बूत, सिलाई भी मज़बूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पहले ऐसे इस तरह से सिलाई कर ली, बिल्कुल सेंटर से सेंटर बैठाकर। ऐसा ना हो कि इधर उधर करके सिलाई करेंगे तो गोलाई फिर गड़बड़ हो जाएगी। और ये हमने लब की सिलाई कर ली, ठीक है। दोनों साइड हमने इसी तरह से करना है। एक तरफ को तो मैंने दिखा दिया, दूसरी तरफ। अब उसके बाद मुझे ऊपर वाले हिस्से, चोली के हिस्से को तैयार करना है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है मैं यहाँ यूज़ करूँगी इसको। अभी मैंने गला कटिंग नहीं की है, पहले मैं अटैच कर लूँगी कपड़े को। तो नीचे मैं इस तरह से यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। अब फिर इसके शेप में कटिंग कर लूँगी, ब्लाउज़ के शेप में कटिंग कर लूँगी इसको।
हल्का सा इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे धागा निकल रहा था। और सारे जितने ये है सितारे जितने हैं सबको नीचे की तरफ कर लिया ताकि सिलाई करते हुए कोई भी सितारा ऊपर ना चला जाए। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली। अब इसको पलट कर जैसे मतलब कोटी का साइज़ है वो कर लेना हमें, फिटिंग वगैरह सब कुछ करके। अब मैं ब्लैक कपड़े से, कॉटन ब्लैक कपड़े से गला बना रही हूँ क्योंकि ये साटन का कपड़ा बहुत ज़्यादा सरकता है, तो इसलिए मैंने कॉटन ही कपड़ा लिया है। और इस आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि यहाँ पे मैंने इस तरह से तिरछा कपड़ा अटैच किया था तो मैंने वी गला ही बना लिया इसका। और जितने दूर ब्लैक कपड़ा है उतनी दूर तक, चूँकि अभी मैंने ब्लैक धागा लगा रखा तो मैंने सिलाई कर दिया। और येलो धागा लगा के इस दूसरे साइड में सिलाई करूँगी। गले वाले हिस्से को दबाना है। अब बैक साइड वाले को रैप कपड़ा निकाल कर गला बना लेना है। वीडियो को बगैर स्किप करके देखें, बराए मेहरबानी नवाजिश होगी। और वीडियो को पूरा देखें तो समझ में आएगा कि कपड़ा कैसे हमने सिला है। ठीक है, अब इस तरह से हम पाइपिंग वाला गला, ये सिंपल गला है, बच्चों का गला तो हम इस तरह से ही बना लेते हैं, बड़े का भी हम इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, और अगर फिनिशिंग लानी हुई तो आप बकरम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों के कपड़े को ज़्यादा हार्ड नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं लगाया कुछ भी। अब हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं। और अब आ गई मेरी बेटी मेरे पास और ये कह रही है कि अम्मी आप दूसरों के कपड़े बहुत अच्छे से डिज़ाइन से बनाती हैं, मेरे नहीं बनाती क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं प्यार तो करती हूँ। अब उसके लिए भी मैं बहुत शानदार सा फ्रॉक बनाऊंगी और उसका वीडियो भी शेयर करूंगी। और ये टुकड़ा भी मेरे पास रखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का टुकड़ा बचा हुआ जो था, चूँकि कस्टमर की डिमांड है कि पीछे साइड भी कुछ डिज़ाइन डाल देना, तो मैं बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन डालूँगी। तो ये जो सितारे वाले कपड़े हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वहाँ उसके अंदर मैंने ब्लैक कपड़ा, ये जो थोड़ा हार्ड सा है कपड़ा, इसको मैंने अटैच कर दिया और उसके बाद इसको पलट दूँगी। ये दो लंबे लंबे से मैंने उरैब में 2 टुकड़े को मैंने ये किया है, तीर की तरह मैंने बनाया, मतलब बिल्कुल चौकोर नहीं है, वो हल्का सा तिरछा है। ठीक है, और ये बटरफ्लाई जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा आप कपड़ा ले लो, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था तो मैंने थोड़ा बड़ा ही कपड़ा लिया। एक्स्ट्रा जो भी उससे भी ज़्यादा था वो मैंने कटिंग कर दी। अब इसको भी मैं सिलाई करने के बाद 3 तरफ से सिलाई करने के बाद उसे फिर सीधा करूँगी। और उसके बाद बटरफ्लाई तो वो सुई से बनाना है फिर मुझे। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सिलाई करते वक्त फिसल रहा था और दिक्कत भी हो रही थी मुझे सिलाई करने में। अब ये तैयार हो गया है, इसे मैं बैक साइड में इस्तेमाल करूँगी। और ये अब और जो थोड़ा कपड़ा बचा हो यहाँ पे ये नेट मैं आस्तीन में यूज़ कर लूँगी, आस्तीन की फ्रंट साइड में मोरी के पास यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आस्तीन में मुझे छोटे छोटे चून देना है कलाई के पास, तो ये चून मैंने डाल लिया। उसके बाद मैं इसमें नेट अटैच करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शोल्डर के साथ आस्तीन को अटैच कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर नेट अटैच करना है। तो एक आस्तीन के बाद दूसरी आस्तीन भी मैंने अटैच कर ली। अब ये आस्तीन हो गई अटैच। उसके बाद ये डिज़ाइन में देख लेती हूँ। अब यहाँ पे नेट आस्तीन के मोहरी के पास मैं नेट भी लगा दूँगी, उसको चून बैठाते हुए लगाऊंगी। ऐसे सिंपल भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि बेबी है तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लुक भी वैसा ही आना चाहिए, तो मैंने चून भी डाल दी इस पर। आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं या कफ वाली आस्तीन भी बना सकते हैं।
अब ये फ़िटिंग लगा लूँगी और उसके साथ मैं फ़िटिंग रिबन भी लगा दूँगी। और फ़िटिंग रिबन रखते वक्त आधा इंच छोड़ देना नीचे वाला मार्जिन जो कि सिलाई में जाएगा जो हिस्सा। अब उसके बाद हम इसको नीचे का जो घेर है उसे फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने रख लिया, ब्लाउज़ सीधा रहेगा और घेर उल्टा, और हमने अटैच कर लिया। उसके बाद हमने नीचे की घेर को है फ़ोल्ड कर लिया हमने, और फिर लास्ट में कस्टमर ने लेस ला के दिया कि आप मुझे इस घेर में लेस लगा दीजिए। घेर काफ़ी ज़्यादा था, 5 मीटर। अब ये फ़्रॉक बनकर तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत कलर भी इतना खूबसूरत है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। आप खुद देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये कपड़ा। आपको ये कपड़ा और मेरी काविश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी नेक दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी हर नेक दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।